हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय मेडिकल 360 जहां आपको मिलता है सारा अमेजिंग मेडिकल रिलेटेड स्टफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के बारे में जो कि नीट का सिलेबस है और उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे हर एक चैप्टर का वेटेज इन द अपकमिंग नीट 2026 एग्जाम, ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए, शानदार हो जाए और आप केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ये एनालिसिस हम प्रीवियस ईयर डेटा के बेसिस पे करेंगे वेयर वी हैव द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर फ्रॉम द ईयर 2021 टू द ईयर 2025 और उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, किस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है, किसके ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कौन सा चैप्टर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। एट नंबर 1 वी हैव सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल चैप्टर है केमिस्ट्री का जहां आप मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हो। अगर ये चैप्टर मिस कर दोगे तो शायद आपके बेसिक्स हमेशा इनकम्प्लीट रह जाएंगे और आप शायद हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं लैग करोगे, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में। लास्ट ईयर इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिछले ईयर्स में देखो तो सिर्फ एक क्वेश्चन हर एक साल में आया है। ओवरऑल वेटेज 3.91%। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओवरऑल 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ओवरऑल वेटेज इज 5.12%। अनदर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी, जहां पे आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं और बेसिक पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं और यहां से लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओवरऑल ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से हर एक साल पूछ लिए जाते हैं। इसका ओवरऑल वेटेज 5.57% है एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग नीट 2026 एग्जाम्स। सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो आपके अदर चैप्टर्स भी हैं जैसे कि डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो थोड़ा बहुत पार्ट है, वहाँ पे ये जो ट्रेंड्स होते हैं, अगर आपको बेसिक ट्रेंड्स का आइडिया तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलती है, वहाँ पे आपका काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट एट नंबर 4 वी हैव केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं जहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इनके क्वेश्चंस जरूर से जरूर आएंगे। कंफर्म है कि इनके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे नीट 2026 के एग्जाम में। और ओवरऑल इसका जो परसेंटेज है दैट इज 6.12%, हाई वेटेज है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर को आपके एनसीईआरटी के सिलेबस या नीट के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर। ओवरऑल 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं और अच्छे खासे लेंदी कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। सो इफ यू हैव इनफ टाइम देन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखिएगा इन क्वेश्चंस में। इसका ओवरऑल वेटेज है 5.15%। फिर आता है इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर जिसमें आप केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं एंड ओवरऑल 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर भी 1 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से एंड इसका ओवरऑल वेटेज है 2.97%। इसका वेटेज इसलिए कम है दो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इज वेरी लेस, देयरफॉर इसका वेटेज कम हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन, जहां से एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है जनरली आपके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन पे एज लास्ट ईयर बना था, एज वेल एज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस पे बन जाता है। तो इसका ओवरऑल वेटेज है 2.82%। नेक्स्ट वी हैव डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन बना था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस हर साल बन ही जाते हैं। आप देख सकते हो नीट 2024 में 6 क्वेश्चंस बने थे फ्रॉम दिस सेगमेंट एंड नीट 2025 में 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सिंगल चैप्टर। चैप्टर भी एवरेज साइज का है तो इसको पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। अगर एक चैप्टर पढ़ने से आप 5 से 6 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो आई थिंक दैट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल डील एंड ओवरऑल इसका जो वेटेज है वो है 6.94%। प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, स्पेशली द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चंस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस एक्सेट्रा। एट नेक्स्ट वी हैव सॉलिड स्टेट which is no more a part of the NEET 2026 syllabus. solution से लगभग 3 to 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन जाते हैं इंक्लूडिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा और इसका जो ओवरऑल वेटेज है वो है 6.33%। तो
तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स बनते हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इसका वेटेज है 2.32% एंड अगर बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स की तो इसका वेटेज है 4.73%। अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ से हमेशा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने को आ जाता है बेस्ड अपॉन डायरेक्ट फॉर्मूला। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसको अगर आपको फॉर्मूला याद है आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। Surface chemistry is no more the part of NEET 2026 syllabus. Organic chemistry, some basic principles and techniques. I think this is the basic or fundamental chapter if you want to understand organic chemistry. और organic chemistry की जो base है वो यही chapter lay down करता है। यहाँ से 4 questions बने थे in the NEET 2025 exam and overall इसका weightage बहुत important है। क्यों? क्योंकि number of questions तो ज़्यादा बनते ही हैं, लेकिन अगर आप ये chapter अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे आने वाले organic chemistry के chapters में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा। इसका ओवरऑल वेटेज है 5.44%। नेक्स्ट इज वी हैव हाइड्रोकार्बन्स। एट हाइड्रोकार्बन्स वी डिस्कस्ड अबाउट एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बनते हैं बेस्ड अपॉन द रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस, रोड मैप, कन्वर्जन ऑफ वन एल्केन, कन्वर्जन ऑफ वन हाइड्रोकार्बन इनटू अनदर हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा। इसका ओवरऑल वेटेज है 6.63%। And at last we have haloalkanes and haloarenes where we have 2 questions asked last year and overall weightage 4.28%. So this was the weightage of these chapters. Talking about the further chapters, we have alcohols, phenols and ether which is again a part of organic chemistry. यहाँ से last year सिर्फ एक question बना था, overall देखो तो 2 से 3 questions बन ही जाते हैं इस chapter से। 4.28% is the average weightage of this chapter. Next we have aldehydes, ketones and carboxylic acid, a major chapter, very important chapter of organic chemistry after general organic chemistry principles and techniques, because a lot of questions are asked from this chapter and it includes major organic compounds like aldehydes, ketones, carboxylic acid and the derivatives of carboxylic acid. तो यहाँ से लगभग ओवरऑल 4 to 5 क्वेश्चंस बनते हैं, बट अनप्रिडिक्टेबली यहाँ से एक ही क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर। ओवरऑल वेटेज 4.7%। नेक्स्ट वी हैव अमीन्स, जहाँ से 3 क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ओवरऑल वेटेज 3.66%। देन वी हैव सम प्रॉफिटेबल चैप्टर्स जिनको आप शॉर्ट टाइम में इजीली फिनिश कर सकते हो, जस्ट लाइक बायोमोलिक्यूल्स हो गए, polymers is no more a part of NEET 2026 syllabus, environmental chemistry is no more a part of NEET 2026 syllabus and metallurgy is again no more a part of NEET 2026 syllabus. So I hope your confusion regarding the weightage of the chapters have been clear. जिन भी chapters का weightage ज़्यादा है उनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, उन पे ज़्यादा टाइम दीजिएगा और उनको बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि वहाँ से मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। कंटेंट अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेडिकल 360 ताकि हम आपके लिए ऐसे एग्जाम एनालिसिस लाते रहें। थैंक यू।